करियर मेला का जो आयोजन यहाँ पर शाला प्रांगण में किया जा रहा है, तो सर्वप्रथम माँ सरस्वती के श्री चरणों में नमन वंदन और हमारे बीच में पधारे संकुल के प्राचार्य महोदय और सभी अतिथिगण, सुभाष जी व्यास सरसोत जो PSO है, श्री थावरचंद गहलोत जी जो ये कर्नाटक के राज्यपाल हैं, उनके वहाँ पर ये इनकी सर्विस है PSO पे। उसके बाद संतोष जी राव जो एकेडमिक में है दरोदा आर्मी एकेडमी। उसके बाद अजय जी तांगी जो अल्ट्रा ट्रैक सीमेंट के, और उसके बाद है देवेश्वर जी जोशी। देवेश्वर जी जोशी डाइट में हैं, मंदसौर पहले जो अभी रिटायर हो चुके हैं संस्कृत के। तो सर का भी सबका मैं इस विद्यालय परिवार की ओर से सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं और इनके सम्मान में चार पंक्तियां कहना चाहूंगा। तमन्नाओं से भरी हो जिंदगी, खुशियों से भरा हो हर पल, दामन भी छोटा लगने लगे, इतनी खुशियां दे सबको ये आने वाला कल। इसी के साथ मैं पुनः हमारे बीच में सोनी जी को आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय माली सर। अब कार्यक्रम की अगली कड़ी में आज हम सभी यहाँ पर किस हेतु के लिए एक संक्षिप्त कार्यक्रम की भूमिका में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पूरे प्रदेश में आज सभी जितने भी हायर सेकेंडरी स्कूल हैं वहाँ पर शासन के निर्देशानुसार करियर मेले का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। तो आज हमारी संस्था में भी करियर मेले का यहाँ आयोजन किया गया है और उस करियर मेले में करियर से संबंधित विभिन्न क्षेत्र जहां पर आप सभी विद्यार्थियों के लिए अपार संभावनाएं विद्यमान है, ऐसे सभी क्षेत्रों के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे विद्यालय में आज विभिन्न क्षेत्रों से पधारे गणमान्य महानुभाव यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आपको वन बाय वन सभी अपने क्षेत्र के बारे में विस्तृत जानकारी आपको प्रदान करेंगे। तो करियर के बारे में सबसे पहले तो करियर क्या चीज है, कोई बता सकता है आपने से? करियर क्या होता है? मेरा आपसे ही प्रश्न है क्योंकि हम यहाँ पर उसी से संबंधित चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। तो करियर का मतलब क्या है? कुछ लोग सोचते हैं कि करियर का मतलब नौकरी होता है, सही है क्या? करियर अलग चीज है, नौकरी अलग चीज है। करियर का मतलब होता है कार्य क्षेत्र, और कार्य क्षेत्र जो होता है वो हमारी रुचि के अनुसार और हमारी जो स्किल होती है उससे संबंधित होता है, और हम अपनी रुचि और अपनी क्षमता के आधार पर अपने क्षेत्र का चयन करते हैं, उसे कहते हैं करियर। और करियर के लिए हमको मार्गदर्शन की भी आवश्यकता होती है। एक ट्रेंड चला आ रहा है काफी लंबे समय से कि कक्षा 10वीं के बाद में जब विषय चयन की बारी आती है तो सभी आपस में अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करते हैं कि तू कौन सा विषय ले रहा है ना। गर्ल्स अपनी सहेलियों से बात करती है कि तू आर्ट्स ले रही है, चल मैं भी आर्ट्स ले लेती हूँ। अगर तू साइंस ले रहे थे, चलो मैं भी साइंस ले लूँ। बॉयज में भी यही रहता है कि पूरा ग्रुप रहता है तो बच्चे आपस में डिस्कस कर लेते हैं कि चलो कॉमर्स तो अपन सब कॉमर्स ले लेते हैं। लेकिन वो पद्धति ठीक नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अपने विद्यालय में इस प्रकार से किसी ने विषय का चयन किया होगा, लेकिन एक सामान्य सी प्रकृति विद्यार्थियों के अंदर पाई जाती है। और इस कारण से बिना सोचे समझे विषय लेने के बाद जब विद्यार्थी आगे अध्ययन करता है तो उसको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में एक और मूल समस्या ये है कि किसी में पेरेंट्स भी बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, कुछ परिवारों में पढ़े लिखे हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश ये देखा जाता है कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है और कृषि के क्षेत्र से संबंधित परिवार होने के कारण बहुत ज्यादा शैक्षणिक जानकारी नहीं होने से ऐसी विषम परिस्थितियां पैदा हो जाती है कि विद्यार्थी गलत विषय का चयन करने के बाद जब उसको आगे पढ़ते हैं
तो या तो उसको उसमें रुचि नहीं है तो वो ढंग से उसको पढ़ नहीं पाते, और जब रुचि नहीं होती है तो उसमें उनको बराबर जो है समझ में भी नहीं आता है, और वो दिशा से भ्रमित हो जाते हैं, और आगे जाकर के वो फ्रस्ट्रेशन से ग्रस्त हो जाते हैं, अवसाद से ग्रस्त हो जाते हैं, और वो दिशा से भी भ्रमित हो जाते हैं। तो इसी कारण से शासन के द्वारा यह महसूस किया गया कि विद्यालयों में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां संचालित की जाए करियर से संबंधित। हमने इस वर्ष बच्चों का जो शैक्षणिक भ्रमण भी आयोजित किया था, मंदसौर के तकनीकी महाविद्यालयों में विद्यार्थियों का भ्रमण आयोजित किया। उसमें नर्सिंग के क्षेत्र में जो नर्सिंग कॉलेज होता है, एजुकेशन कॉलेज है, आयुर्वेदिक कॉलेज है, इस प्रकार की विभिन्न तकनीकी शिक्षण संस्थाओं का भ्रमण करा करके वहाँ के बारे में भी जानकारी प्रदान की। तो निश्चित रूप से उससे भी आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ होगा। आज जो गतिविधि आपके समक्ष यहाँ पर आयोजित की जा रही है उसमें आपको विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों के बारे में विस्तृत जानकारी, और उस क्षेत्र में हम कैसे एंटर कर सकते हैं, कैसे प्रवेश करें, कैसे वहां पर हमारा एडमिशन होगा, कौन कौन से कोर्सेज हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं, ऐसी सारी जानकारियों को समेटे हुए आज का एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर संजोया गया है। आदरणीय प्राचार्य महोदय के मार्गदर्शन में हम सभी ने पिछले एक सप्ताह में मेहनत की, और आप सभी के समक्ष जो महानुभाव यहाँ पर बैठे हैं वो सभी अपने अपने क्षेत्र में काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं, और वो आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छा मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। तो कार्यक्रम के आरंभ की वेला में मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूँ आदरणीय श्री सुभाष जी व्यास को। आपके बारे में परिचय यहाँ पर दिया ही गया है। कर्नाटक के राज्यपाल श्री थावरचंद जी गहलोत के पीएसओ मतलब पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, विशेष सुरक्षा अधिकारी के पद पर आप कार्यरत हैं, और बहुत अच्छी सेवाएं आप दे रहे हैं। तो आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप देंगे। एक बार जोरदार क्लैपिंग के द्वारा सबका स्वागत करें।